आप सबके समक्ष घोषणा करता हूँ, इन पराक्रमों ने हनुमान को पूर्ण रूप से देवराज पद का अधिकारी बना दिया है। ऋषिवर अत्रि ही नहीं, मैं क्रतु, ऋषि अंगीरा, ऋषि पुलह, पुलत्स्य, मरीचि आदि समस्त सप्त ऋषि गणों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हनुमान इंद्र के समस्त अधिकारों के साथ देवराज पद पर सुशोभित हो सकते हैं। इंद्रासन अब आपका हो सकता है। ऋषिवर, मुझे माँ को लेकर यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करने दीजिए, अन्यथा मैं माँ को सुमेरु नहीं ले जा पाऊंगा। स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार मेरे पास कुछ ही समय शेष है। हनुमान, आपके पुण्य कर्मों के कारण अब आप पर स्वर्ग के उस नियम का कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो सदा के लिए अपनी माता के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रह सकते हैं। हाँ हनुमान, अब जब तक आप देवराज पद स्वीकार करने के विषय में कोई निर्णय नहीं ले लेते, स्वर्गलोक आपका ऋणी रहेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकते हैं। आप स्वर्ग को ऋण मुक्त करें हनुमान। यदि हनुमान इस पद के योग्य है तो इसे... देवी शची, यहाँ आपसे किसी ने सुझाव नहीं मांगा है, फिर क्यों आप अनर्गल प्रलाप कर रही हैं? क्षमा कीजिए देवराज, मुझे तो जो नियम सबसे ज्ञात हुए मैं तो उन्हीं के अनुसार बता रही थी। महारानी माँ, आप जो कहना चाहती हैं निश्चिंत होकर कहिए। मैं आपका परामर्श जानना चाहता हूँ। हाँ देवी सची, जब हनुमान ने कह दिया है तो आपको अपनी बात कह देनी चाहिए। मैं तो केवल इतना कह रही थी कि हनुमान के महान त्याग और अद्भुत पराक्रम से ये सिद्ध होता है कि हनुमान इस पद के योग्य है। और हनुमान, यदि तुम ये पद स्वीकार करते हो तो ये स्वर्गलोक और सारे देवताओं के लिए बहुत गौरव की बात होगी। देवी सची सत्य कह रही है हनुमान। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम। आयुष्मान। हनुमान को ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान पूर्णतया इस पद के योग्य हैं। हनुमान ने अब तक अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिनसे संसार का कल्याण हुआ, जो देवता भी नहीं कर पाए। सत्य है देवगुरु, इस पद को स्वीकार करने से इंद्रासन के शोभा में वृद्धि ही होगी। मित्र हनुमान, उस दिन तो मैंने तुम्हें बैर भाव से इंद्रासन पर बैठने के लिए उकसाया था, किंतु आज तुमने अपने स्वयं के पराक्रमों से इंद्रासन का अधिकारी बना लिया है। ऐरावत, यहाँ तो मात्र सप्तऋषि ही नहीं, मेरे गुरुदेव, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा वाहन सभी हनुमान के पक्ष में हो गए हैं। हनुमान, तुम्हें सिंहासन पर बैठना ही चाहिए, और अब तो तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ हनुमान, अब इंद्रासन आपका है। इंद्रासन पर बैठकर उसे सुशोभित करें हनुमान। कल तक जो हनुमान को एक पल के लिए भी स्वर्ग में रुकने देना नहीं चाहते थे, आज वही हनुमान को स्वर्ग का अधिपति बता रहे हैं। माँ क्यों मौन है? कुछ बोल ही नहीं रही हैं बहुत समय से। अब मैं क्या उत्तर दूं इन सबको? हनुमान, आपको किसी के परामर्श या किसी के राय की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय आपको स्वयं करना है।
मुझे शीघ्र अति शीघ्र माँ के संग सुमेरु पहुँचना होगा। पिताश्री अत्यंत चिंतित होंगे वहाँ। मैं अपनी पत्नी अंजना और पुत्र हनुमान से मिलने के उद्देश्य से जल तत्व के द्वारा स्वर्गलोक में जाने के लिए लोकांतरण कर रहा हूं। बस राजन, वहीं रुक जाइए। अब आपको अपने हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत को जल पर चढ़ाकर जल तत्व की पूजा करनी है। मेरे साथ बोलते हुए पूजा आरंभ करिए। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोकांतरण में मेरी सहायता करें। अतः आपसे निवेदन है कि लोकांतरण में आप मेरी सहायता करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। अपामधिपतिस्तवं च तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं लोकांतरानुज्ञा प्रयच्छ मे। अपने निर्णय के बारे में शीघ्र बताओ हनुमान। योग्य तो है ही हनुमान। मैं भी जिन कार्यों को नहीं कर सकता था वो कार्य किए हैं हनुमान ने। हनुमान के इंद्र पद स्वीकार करने से देवताओं और स्वर्ग का भला ही होगा। असुरों में भी भय व्याप्त हो जाएगा इसके नाम से। मुझे भी सबकी भलाई के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर इंद्र पद के मोह का त्याग कर देना चाहिए। हनुमान, स्वर्ग के इस राजमुकुट के वास्तविक अधिकारी तुम ही हो पुत्र। इसे स्वीकार करो मंगल मूर्ति हनुमान। तुम्हारे देवराज पद स्वीकार करने से देवताओं का और संसार का मंगल ही होगा आंजनेय। मेरे बारे में सोचकर किसी दुविधा में मत रहना हनुमान। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभाशीष हनुमान। हनुमान, जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना। बड़े ही कठोर जप तप और कर्मों से देवराज पद प्राप्त होता है। नारायण नारायण। हाँ पुत्र, बिना किसी बाधा के एक के पश्चात एक 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने वाले को देवराज बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें ये पद तुम्हारी मातृभक्ति, तुम्हारा त्याग, पराक्रम और संसार के कल्याण के लिए किए गए कार्यों द्वारा प्राप्त हुआ है। क्या सोच रहे हो हनुमान? ग्रहण करो ये पद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय जय जय
रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत स्वीकृत करे पद, देवराज करे देवलोक के काज। सप्त ऋषि ने दिया आमंत्रण, आंजनेय ग्रहण करे इंद्रासन। हनुमत को पद योग्य जान, इंद्र ने भी किया आह्वान। सोच विचार क्या निर्णय लेंगे, हनुमत निज कर्तव्य करेंगे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवराज जी, यदि आप सत्य में मुझे इस योग्य मानते हैं तो आप स्वयं ही मुझे इंद्रासन के निकट ले चलिए। आओ हनुमान। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ चले हैं ऋषिवर। राजन, अब आपके लोकांतरण यज्ञ की मूल क्रिया आरंभ होगी। ऐसा मत कीजिए केसरी जी, धैर्य से सोच कर देखिए। इन्हें अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने दीजिए। मोह में पड़कर इनके लोकांतरण यज्ञ में बाधा मत डालिए। यदि सूर्यास्त तक अंजना और हनुमान नहीं लौटे तो मेरा लोकांतरण निश्चित है। मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए महाराज, ऐसा मत करिए। मैंने संकल्प ले लिया है, लोकांतरण यज्ञ नहीं रुकेगा। अब मुझे कोई रोकने का प्रयास ना करे। आप सब भवन लौट जाएं। राजन, धीरे धीरे आगे बढ़ी। अभी पूर्ण सूर्यास्त होने में समय है। जब सूर्य अस्ताचल में चला जाए तभी आप पूर्णतः जलमग्न होंगे, उसके पूर्व नहीं। हनुमान, इंद्रासन तुम्हारे समक्ष है। ये क्या अनर्थ होने जा रहा है महादेव? यदि हनुमान ने इंद्रासन ग्रहण कर लिया तो रामावतार के उद्देश्य का क्या होगा? इनकी लीला पृथ्वी पर होनी है, स्वर्ग लोक में नहीं। राक्षसों का संहार, रावण का अंत, ये सब कैसे होगा? यदि हनुमान स्वर्ग लोक में रह गए तो अब हनुमान के हाथों में ही कि इस नए युग का भविष्य क्या हो। हम, आप, ये संसार तो दर्शक। हनुमान के निर्णय पर ही सब निर्भर करता है। हम त्रिदेव तो संसार रचते हैं, जीवन दाता हैं जीवों के, किंतु भाग्य विधाता तो जीव अपने कर्मों से स्वयं ही बनता है। देवराज जी, पहले तो जयंत भैया के कहने पर तो मैं इस सिंहासन पर बैठा था, किंतु आज आप स्वयं मुझे यहाँ ले आए हैं। हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है।
और मेरा निर्णय ये है कि इंद्रासन पर देवराज इंद्र ही विराजेंगे। आइए देवराज जी। आइए विराजिए। इस सिंहासन पर आप ही शोभायमान हैं। स्थिर रहे पद की गरिमा, भंग न हो इंद्रासन महिमा। हनुमत ने राजत्व लौटाया, देवराज ने शीश झुकाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप सब ने मुझे इंद्रासन के योग्य समझा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। किंतु माँ ने कहा था कर्म करो, कभी फल की इच्छा मत करो। स्वयं को सीमा में मत बांधो। सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास ही शिखर पर पहुंच जाता है। कभी ये मत सोचो कि संसार तुम्हारे लिए है। सदैव यही सोचो कि तुम संसार के लिए हो। इस अनमोल सीख के लिए मेरा नमन। नारायण नारायण। सत्य वचन हनुमान, माँ की इन्हीं अनमोल शिक्षाओं ने आज तुम्हें इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया है। नारायण नारायण। आइए माँ। मेरा राजमुकुट मेरे शीश पर मेरी माँ का हाथ है। मेरा इंद्रासन मेरी माँ की गोद है। मेरा स्वर्ग मेरी माँ का आंचल है। मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है।
मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। हनुमान, तो आपका निर्णय यही है कि आप देवराज पद ग्रहण नहीं करेंगे? क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं देवराज पद पाने के लिए नहीं, माँ को लाने के लिए निकला था। एक बालक को क्या चाहिए? माता पिता दोनों का स्नेह, जो मुझे सुमेरु जाकर ही प्राप्त होगा। ऋषिवर, अब मेरी आगे बढ़ने की बेला आ गई है। हनुमान अभी तक लौट कर आए नहीं, और कब तक रोक सकता हूँ मैं केसरी जी को? अब मुझे विधि के अनुसार लोकांतरण की प्रक्रिया आरंभ करनी ही होगी। आज्ञा दे ऋषिवर। महाराज केसरी, अब आप धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ें। मैं लोकांतरण मंत्र पढ़ता हूँ। देवलोक जाने को प्रस्तुत, पत्नी पुत्र साथ को उत्सुक। मतंग ऋषि ने बोध कराया, लोकांतरण का मार्ग सुझाया। तब से कायांतरण करेंगे, केसरी के संताप मिटेंगे। तप का मार्ग सदा ही अनुपम, जल तत्व है धर्म का माध्यम। अब तो इस संकट से हनुमान ही उबार सकता है। हनुमान जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र आ जाओ पुत्र। तुम्हारा तनिक सा भी विलंब अनर्थ का कारण बन सकता है। शीघ्र लौट आओ हनुमान। पुत्र हनुमान, भली भांति विचार कर लो। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। ये बालपन भी जीवन में एक ही बार आता है ऋषिवर। मित्रों के साथ क्रीड़ा, नानी की कहानी, माँ और पिताश्री का दुलार। और फिर मैंने देवराज पद पाने के लिए अश्वमेध तो किया नहीं, ना कोई जप तप व्रत आदि किए, तो मैं कैसे देवराज पद ग्रहण कर सकता हूँ? देवराज, इस देवराज पद के योग्य आप ही हैं। बस एक इच्छा अवश्य है मेरी, जो आपको अवश्य पूर्ण करनी होगी। अवश्य हनुमान, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ क्या चाहते? देवराज, पिताश्री ने बताया था, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। मैं चाहता हूँ कि अब से महारानी माँ आपके ही साथ इस सिंहासन पर विराजे। सत्य वचन हनुमान। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता।
बस सची, अपना भला बुरा हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। राजकाज देखना हमारा काम, आपका नहीं। देवी शची, अब आप हमें समझाएंगी कि कौन विवश था, किसके लिए प्रेम था। यहाँ आपसे किसी ने सुझाव नहीं मांगा है, फिर क्यों आप अनर्गल प्रलाप कर रही हैं? हनुमान, मेरा वचन है तुम्हें, अब से देवी शची मेरे साथ इस सिंहासन पर ही विराजेंगी। मेरे द्वारा कभी भी कोई भी अपमान नहीं होगा इनका। हनुमान, तुमने तो वास्तव में स्वर्गलोक को स्वर्ग बना दिया। आइए महारानी माँ। आप लोग यहाँ आइए। हनुमान, जिस सिंहासन को पाने के लिए देवासुर संग्राम होते रहे, कैसे कैसे षड्यंत्र रचाए जाते रहे, उस इंद्रासन को ग्रहण ना करके आपने संसार के समक्ष त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए हनुमान, अब आप अपनी वरदानी शक्तियों को वापस पाने के अधिकारी बन गए हैं। हाँ हनुमान, अब आप स्वेच्छा से उन वरदानी शक्तियों को ग्रहण कीजिए। पुत्र हनुमान, इन्हीं सप्त ऋषियों ने तुम्हें वरदानों से वंचित करने का निर्णय सुनाया। अब यही सप्त ऋषिगण तुमसे अनुरोध कर रहे हैं कि उन शक्तियों को पुनः ग्रहण करो। देवगुरु, मुझे मेरी माँ मिल गई। इससे बड़ा वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है? मुझे उन वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो वरदानी शक्तियां आपके लिए नहीं है पुत्र, संसार के कल्याण के लिए है, एक विशेष देव कार्य के लिए है जो भविष्य में आपको करना है। अब आप एकाग्र चित्त से अपने वरदानों का आवाहन कीजिए। जो आज्ञा।
वरदानी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान करता हूँ। हे समस्त वरदानी शक्तियाँ, आप सब मुझ में पुनः समाहित हो जाएं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जगमग छाया है आलोक, आच्छादित है तीनों लोक। हनुमत करते नम्र निवेदन, देवगणों का हुआ आगमन। जिन वरदानों का किया था त्याग, फिर वो बनेंगे हनुमत के भाग। गूंज उठा उनका जयगान, जय हनुमान जय जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप समस्त देवताओं को मेरा प्रणाम। माँ, अब हमें यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना होगा। हाँ पुत्र, अब हमें चलना चाहिए अपने संसार में। प्रणाम देवराज जी। मैं आप लोगों के प्रस्थान की व्यवस्था करता हूं। हनुमान, मैं स्वयं पृथ्वीलोक तुम्हें छोड़ने चलता हूं पुत्र। आप सभी को प्रणाम। कल्याण हो। हनुमान, मुझे स्मरण रखना। रावत, प्रस्थान करो। तुम कहीं नहीं जा पाओगे हनुमान। अब कौन आ गया मुझे रोकने के लिए? विद्युतासुर, तुम्हें धरती लोक पर वापस नहीं जाने दूंगा। हनुमान, तुम अपनी माता के साथ प्रस्थान करो। इसे मैं देखता हूं ये तुम्हें कैसे रोकता है। हनुमान, लंकेश के आदेशानुसार मुझे तो तुम्हें रोकना ही होगा। केसरी तुम्हारा कायंतरण होकर ही रहेगा। इंद्रदेव जी, इन राक्षसों के मध्य में मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी आपकी देव सेना भी नहीं है आपके साथ। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं इन असुरों के लिए।
स्वर्ग आए अतिथियों की सुरक्षा का दायित्व मेरा ही है पुत्र। देवराज जी, ये आपको रोकने नहीं, मुझे रोकने आए हैं। मैं अपना संकट स्वर्ग पर नहीं डाल सकता, और अब तो मेरे पास मेरी वरदानी शक्तियां भी हैं। इनका सामना आप मुझे ही करने दें। देवराज, आपकी रक्षा के लिए आपका ये मुख्य रक्षक प्रस्तुत है। अब तो मेरा महाबली रक्षक भी मेरे साथ है। मैं संभाल लूंगा इन्हें। पहले मेरा प्रहार तो संभाल लो इंद्रदेव। आओ बालक, वानर, अब तुम भी नहीं बचोगे। वानर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ विद्युतासुर की मायावी शक्तियाँ। घेर लो इस वानर को। अब देख मेरी विद्युत शक्ति कैसे विनाश करती है तेरे देह का। मेरी इस विद्युत शक्ति से बच नहीं पाओगे वानर बालक। विद्युतासुर, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अभी बताता हूँ तुम्हें बालक। महाराज केसरी, अभी आपका अंतिम पग होगा।